दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन राहुल और यशस्वी के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत के बल्ले ने मचाया है ऐसा कोहराम। पहले सेशन में ही कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया उनका गुरूर, लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की गर्दन मरोड़कर पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने कैसे ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक, अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिया ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू। कितने रनों की विशालकाय लीड टीम इंडिया ने बना ली, सब कुछ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या दोस्तों, पर्थ के मैदान में 2 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को केवल 67 के स्कोर पर घुटनों पर ला दिया। तो दूसरे दिन की सुबह आते ही बाकी 3 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने चटकाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद टीम इंडिया इस लीड को और भी विशाल करने में मजबूत इरादों से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहले 5 ओवर में टीम इंडिया ने 22 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 27 रन बना लिए थे, तो उसके बाद भी इन दोनों का तूफान कहां थमने वाला था। उन्होंने तो अपनी बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि 15 ओवर में 52 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे डाला था। ये दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और जिस तरीके से वो चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 200 क्या 300 रनों की लीड भी बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर आसानी से टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के तो पसीने छूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। जहां देखते देखते उनकी पार्टनरशिप 20 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने इस टेस्ट को T20 में तब्दील कर दिया था। भारतीय फैंस तो जश्न मना रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बुरा हाल था। कंधे से कंधा मिलाते हुए ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चले थे। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इन्होंने दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया को भी कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टी ब्रेक तक 26 ओवर में टीम इंडिया 84 रन बना गई थी और इसी के साथ भारत की लीड 130 रनों की हो गई थी। जहां यशस्वी जायसवाल 42 तो केएल राहुल 34 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में जब तीसरे सेशन में ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग करने उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर एक बार फिर से ये दोनों तेजी से रन बनाना चाहते थे। देखते देखते 38वां ओवर लेकर आए नेथन लियोन की पहली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपने शानदार 50.5 खूबसूरत चौके की बदौलत पूरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी ओवर में शानदार 100 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। 38 ओवर में टीम इंडिया ने 101 रन बना लिए थे। इसी के साथ भारत की लीड भी 147 रन की हो चुकी थी। तो दोस्तों, उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए केएल राहुल ने भी अपनी दमदार 50 पूरी की। इन दोनों खिलाड़ियों ने 51 ओवर में टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया, जहां भारत की लीड 197 की हो गई थी। तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा दिया। 172 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा करके इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। दोस्तों, ऐसे में जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये महामुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और राहुल अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत ही यशस्वी ने शानदार चौका बटोर कर किया, तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में केएल राहुल ने तब्दील कर अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। असली तबाही का मंजर तो आने वाला था, जहां 2 ओवर बाद ही गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस की गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर यशस्वी जायसवाल 99 पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। लेकिन दोस्तों, तभी यशस्वी जायसवाल रन आउट होने से बाल बाल बचे और उन्हें एक नया जीवन दान मिल गया था। वरना यदि वो 99 पर ऑल आउट हो जाते तो सबको काफी दुख होता। वहीं उनका विकेट न मिलने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी काफी उदास थे और उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए यशस्वी ने नेथन लियोन की गेंद पर सिंगल लेकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला शतक जड़ दिया था, वो भी अपने पहले ही मैच में। इसी के साथ उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया था, जिस पर खड़े होकर पूरे स्टेडियम ने यशस्वी के सम्मान में तालियां बजाई। हालांकि
सेंचुरी पूरी करते ही यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। उन्होंने 109 रनों की दमदार पारी खेली टीम इंडिया को। उन्होंने 203 रनों तक पहुंचा दिया था। जब वो आउट हुए थे तो उनकी राहुल के साथ 203 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी ने सबके दिलों में घर कर लिया था। ऐसे में अब जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए खुद विराट कोहली आए थे और गुस्से की आग में तड़प रहे विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया पर रहम करना जरूरी नहीं समझा और केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने भी फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करी कि दूसरा सेशन खत्म होते होते टीम इंडिया न केवल 300 रन के पार थी, भारत की लीड 350 रनों से अधिक की हो चुकी थी। बल्कि विराट ने अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली थी और केएल राहुल तो सेंचुरी बनाकर खेल रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों दिन के अंतिम सेशन में हमें ऋषभ पंत का तूफान भी देखने को मिला, जहां इस खिलाड़ी ने तो टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया। जहां भले ही विराट सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए लेकिन ऋषभ पंत ने उनके विकेट का बदला चुकाते हुए ऑस्ट्रेलिया को ऐसा धोया कि टीम इंडिया ने 450 रनों की लीड तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बना दी और इतनी बड़ी लीड हो जाने के बाद तो अब ऑस्ट्रेलिया का जीतना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। जहां पर्थ के मैदान पर पहला टेस्ट मैच जीतने की तैयारी टीम इंडिया की पूरी हो चुकी थी और 3 दिनों में टीम इंडिया अब चैंपियन बनने के बेहद करीब आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस पहले टेस्ट मैच में कौन बनेगा भारत की टीम के बाद मैन ऑफ द मैच? बुमराह, यशस्वी राहुल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।